हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो में आप सभी के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो होता है, बहुत सारे न्यू एजेंसी ओनर का यही सेम सवाल होता है एंड बहुत सारे न्यू फ्रीलांसर जो एजेंसी अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं उनका भी सेम क्वेश्चन होता है कि हम अपने सर्विसेज को क्या प्राइस करें एग्जैक्टली उनको यही नहीं पता होता है। एंड मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया कि मेरे को भी लोग बहुत सारा कमेंट करते हैं, डीएम करते हैं कि सौरभ भाई अपनी सर्विसेज को हम क्या प्राइस करें, मुझे यही समझ नहीं आ रहा, क्या मैं वेबसाइट डेवलपमेंट की 10,000 चार्ज करूं या 20,000 चार्ज करूं। उनको यही नहीं पता है, तो वो सही से सर्विस अगर देना भी चाहते हैं, दे भी पाते हैं, तो उनको अपना जो वर्थ है, तो उन्होंने जो सर्विस प्रोवाइड करी उसका एग्जैक्ट वर्थ उन्हें नहीं मिल पाता है। कभी कभी वो 15,000 चार्ज कर लेते हैं एक वेबसाइट डेवलपमेंट का, कभी वो 10,000 चार्ज करते हैं या फिर कभी 50,000। एंड क्लाइंट को भी समझ नहीं आता कि ये बंदा कभी इतना चार्ज कर रहा है, कभी इतना चार्ज कर रहा है, एग्जैक्टली इसका प्राइस बैंड क्या है। तो इस वीडियो में आप सभी का मैं वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज आंसर करने वाला हूं, खत्म करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इस वीडियो में हम बात करने वाले डिजिटल एजेंसी प्राइसिंग की, और ये एक मास्टर क्लास रहने वाली, छोटी सी रहेगी लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें हम बात करेंगे स्टॉप प्राइसिंग बाय एफर्ट, स्टार्ट प्राइसिंग बाय वैल्यू। तो ये हमारा मंत्रा रहने वाला है इस वीडियो में कि हम अपने जो प्राइसेस है, एफर्ट कितना कर रहे हैं हम उसके बेसिस पे नहीं करने वाले, हम जो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे हम उसका चार्ज करेंगे अपने क्लाइंट से। एंड एक और चीज मैं बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं दो टाइप की प्राइसिंग कवर करने वाला हूं, एक इंडियन क्लाइंट्स के लिए एंड दूसरा ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए। इंडियन क्लाइंट्स की जो प्राइसिंग रहने वाली है वो आईएनआर में रहेगी एंड ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए जो प्राइसिंग रहने वाली है वो डॉलर्स में रहेगी। ओवरसीज क्लाइंट्स मतलब हमारे जो क्लाइंट्स रहने वाले यूएस के, ऑस्ट्रेलिया के, यूके के, यूरोप के, कहीं के भी हैं, इंडिया के बाहर के हैं, वी विल बी चार्जिंग देम इन डॉलर्स। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी ये वाला जो हमारा मंत्र है इसको अच्छे से समझ ले। इफ यू आर प्राइसिंग योर सर्विस बेस्ड ऑन एफर्ट, यू आर ऑलरेडी लूजिंग। 10,000 पर मंथ एजेंसीज एंड 3 लाख पर मंथ एजेंसीज ऑफन डू द सेम वर्क। क्या है इसका मतलब? अगर आप अपने सर्विसेज को आप कितना एफर्ट दे रहे हैं उसके बेसिस पे चार्ज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप कोट कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है एंड आज 2026 में वर्क नहीं करने वाला है। आपको जो चार्ज करना है अपनी सर्विस का प्राइस, वो होना चाहिए आप कौन सी और कितनी वैल्यू दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, और जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करें उससे क्लाइंट को कितना रिटर्न आने वाला है। लेट से जो आप सर्विस दे रहे हैं, मान के चलते आपने एक अच्छा सा एड रन किया, उससे क्लाइंट को 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उसका 10% चार्ज करने के बजाय उनसे 20-25% चार्ज कर सकते हैं उनकी रेवेन्यू का। एंड बिकॉज क्लाइंट को प्रॉफिट हुआ है, दे विल हैप्पीली पे यू। तो ये होता है चार्जिंग बाय वैल्यू। एंड एक और चीज जो मैंने इधर मेंशन करी है कि बहुत सारी जगहों पे मैंने भी नोटिस किया है कि जिस सर्विस का चार्ज हम मान के चलते 50,000, 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, वहीं पे बहुत सारे जो फ्रीलांसर्स है वो सेम सर्विस का 5-10 हजार भी चार्ज कर रहे हैं। तो हमें वो फ्रीलांसर या फिर वो चीप एजेंसी नहीं बनना है, हमें सेकंड कैटेगरी ऑफ एजेंसीज में आना है जो कि हायर एंड पे चार्ज कर रही है। हमें अपने क्लाइंट से कम चार्ज नहीं करना है, हम सर्विस अच्छी प्रोवाइड करेंगे बट वी विल चार्ज द राइट अमाउंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 3 प्राइसिंग मॉडल जो आपको ध्यान रखना है अपनी सर्विस को प्राइस करने से पहले। तो पहला है कॉस्ट बेस्ड, जो बहुत सारे लोग करते हैं, हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। सेकंड है मार्केट बेस्ड, थर्ड है वैल्यू बेस्ड। तो कॉस्ट बेस्ड में क्या होता है कि भाई मैंने अपने काम पे 10 घंटे लगाए हैं, तो मेरे हर एक घंटे का इतना कॉस्ट होगा। मान के चलते पर आवर का आप चार्ज करो 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, $20, $25। एंड मान के चलते कि आपने आज के दिन में 5 घंटे काम किया, तो आप क्लाइंट को रिपोर्ट करते हो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1,000 रुपीज, तो 5,000 रुपीज। सुनने में अच्छा लगता है बट आप बहुत कम चार्ज कर रहे हो, ऐसे काम नहीं बनने वाला है। एंड ये जो तरीका होता है ये एक बिगनर ट्रैप है। इट्स इजी टू कैलकुलेट बट कंप्लीटली कैप्स योर ग्रोथ पोटेंशियल एंड रेवेन्यू। तो आप जितने घंटे पुल इन करोगे उतना ही आप अर्न कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं। सेकंड है मार्केट बेस्ड। इसमें क्या होता है कि बाकी लोग जब चार्ज कर रहे हैं 30,000 मान के चलते एक वेबसाइट डेवलपमेंट का, बेसिक वेबसाइट डेवलपमेंट का, एंड उसी जगह पे आप चार्ज करोगे 25,000। चलो वो 30,000 चार्ज कर रहा है तो मैं 25,000 चार्ज कर लेता हूं। होता क्या है इससे? सुनने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, क्लाइंट को भी अच्छा लग जाए, क्या पता आप क्लाइंट क्लोज कर लो एंड होंगे क्लाइंट क्लोज। बट भाई जब मार्केट में ऑलरेडी समबडी इज चार्जिंग 30,000, तुम्हें क्यों कम चार्ज करना है? हाँ, जब तक तुम्हारी एजेंसी बिल्कुल न्यू है तब ट्राई कर सकते हो इस तरीके को, बट वंस यू हैव द पोर्टफोलियो तब आपको राइट प्राइस चार्ज करना स्टार्ट करना है आपको अपने क्लाइंट से। मार्केट बेस क्या होता है? ये स्लाइटली बेटर है इससे, बट लीव्स यू विद वीक पोजिशनिंग, फोर्सिंग यू कॉन्स्टेंटली टू compete इन अ रेस टू द बॉटम। इससे क्या होगा, कोई अगर 10,000 की सर्विस दे रहा है आप 8,000 में दोगे, कोई 8,000 की दे रहा है 6,000 में दोगे, तो इसी तरीके से आपके जो प्राइसेस है वो कम होते रहेंगे। तो आपको ये इंफिनिटी तक नहीं करना है, कुछ टाइम के लिए करना है बस, उसके बाद बंद कर देना है। थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है वो रहने वाला है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग ऑन रेवेन्यू इंपैक्ट एंड आरओआई। आप क्लाइंट के लिए कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कितना वैल्यू लाके दे रहे हैं उनके बिजनेस को, बिकॉज एट द एंड अगर कोई बिजनेस को आप सर्विसेज दे रहे हैं उनको रेवेन्यू से फर्क पड़ता है, प्रॉफिट से फर्क पड़ता है। अगर आप उनके लिए रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं तो आपको वो कोई भी एक्स नंबर ऑफ अमाउंट देने के लिए रेडी रहेंगे। दिस इज द ओनली मॉडल दैट स्केल। दिस इज एग्जैक्टली हाउ स्मार्ट एजेंसीज लीव फ्रॉम मेकिंग
30,000 पर मंथ टू 2 लाख पर मंथ। एंड मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा इस वाले प्राइसिंग मॉडल पे आपको फोकस रखना है अपना। आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अब सर्विसेज के बारे में कि आप अपने डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को किस तरीके से प्राइस करने वाले हैं। एंड अपना जो सबसे पहला नंबर है सर्विस का वो है वेब एंड ऐप डेवलपमेंट बेंचमार्क्स का। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स है, आप देख सकते हो डेवलपमेंट टाइप, कुछ डिफरेंट टाइप की वेबसाइट डेवलपमेंट्स है, इंडिया में क्या प्राइसिंग रहने वाला है, ओवरसीज में क्या प्राइसिंग रहने वाला है। एंड यहाँ पे मैंने अपना एक कमेंट ऐड करा है जिससे आपको समझ आएगा कि क्यों वो चीज क्लाइंट के लिए इंपॉर्टेंट है एंड क्यों आप इतना चार्ज कर सकते हो। तो पहले बात करते हैं अपना डेवलपमेंट टाइप जो कि है बेसिक सीएमएस यानी वर्डप्रेस, वेबफ्लो या शॉपिफाई पे बनी हुई वेबसाइट। इंडिया में आप चार्ज कर सकते हैं 15,000 से 2 लाख रुपए एंड ओवरसीज में अगर आपको चार्ज करना है तो $500 टू $8,000 आप चार्ज कर सकते हैं। क्यों आप इतना चार्ज कर सकते हैं? बिकॉज एक वेबसाइट एक क्लाइंट के लिए एक सेल्स एसेट होता है, वो जस्ट एक वेबसाइट नहीं है। तो आपको फोकस क्या करना है, आपको ट्राई करना है टू सेल द कन्वर्जन पोटेंशियल। उनको बताना है कि आपकी एक वेबसाइट बनेगी तो लोग बहुत आएंगे, उस पे कन्वर्ट करेंगे, एसईओ अच्छा रहेगा तो ऑर्गेनिकली लोग आएंगे एंड आपकी प्रोडक्ट सर्विस को वो बाय करेंगे, आपसे इंक्वायर करेंगे, लीड्स आएगी आपको। तो आप इस तरीके से अपने प्राइस को जस्टिफाई कर सकते हैं। सेकंड है अपना कस्टम कोडेड वेबसाइट्स जो कि बनती है रिएक्ट, नोड, फुल स्टैक या फिर किसी और टेक्नोलॉजी पे। इसका अगर आपको चार्ज करना है तो आप इंडियन क्लाइंट से आप चार्ज कर सकते हैं फ्रॉम 80,000 टू 5 लाख रुपीस तक चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको ओवरसीज क्लाइंट्स को चार्ज करना है तो आप चार्ज कर सकते हैं $3,000 टू $20,000। एंड कस्टम कोडेड प्रोजेक्ट्स का जो कॉस्ट होता है वो डिपेंड करता है बैकएंड लॉजिक पे और कितनी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है। अगर कम है तो कम ही कॉस्ट रहने वाला है, अगर ज्यादा है तो ज्यादा ही कॉस्ट रहेगा। नेक्स्ट है अपना वेब एंड मोबाइल एप्स, जैसे कि SaaS प्रोडक्ट बनाया आपने, डैशबोर्ड्स बनाया, iOS एंड एंड्रॉइड ऐप बनाया आपने। इंडियन क्लाइंट्स को अगर आपको चार्ज करना है इस सर्विस के लिए तो आप चार्ज कर सकते हैं 2 लाख से 50 लाख तक चार्ज कर सकते हैं। एंड अगर आपको ओवरसीज क्लाइंट्स को पिच करना है ये सर्विस एंड चार्ज करना है उन्हें तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम $10,000 एंड यू कैन गो अप टू $200,000 एज वेल फॉर अ वन प्रोजेक्ट। इतना कॉस्ट इसका इसलिए जाता है क्योंकि ये एंटरप्राइज लेवल डील होती है। आप किसी कंपनी के लिए ऐप बना रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम, राइट? तो इतना कॉस्ट आप इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं। इट विल बी हाई कॉम्प्लेक्सिटी, इंजीनियरिंग इसमें रिक्वायर्ड होगा, कंसल्टिंग रिक्वायर्ड होगा, टाइमलाइन भी इन प्रोजेक्ट्स का बहुत लंबा होता है, 3 महीने 6 महीने साल भर से ज्यादा का टाइमलाइन होता है व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वेब एंड मोबाइल ऐप। नेक्स्ट सर्विस, लेट्स टॉक अबाउट पेड एड्स की प्राइसिंग के बारे में। पहला मॉडल है आप चार्ज कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ एड स्पेंड, जैसे कि इंडस्ट्री में होता है 10 से 20% जो जितना क्लाइंट अगर स्पेंड कर रहा है, लेट्स से क्लाइंट स्पेंड कर रहा है 1 लाख रुपीस तो आप चार्ज कर सकते हैं 10,000 या 20,000 पर मंथ। सेकंड मॉडल है अपना मंथली रिटेनर का। इंडिया में अगर आपको चार्ज करना है तो आप 15,000 से सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू कैन गो अप टू 1.5 लाख का मंथली रिटेनर। एंड ओवरसीज क्लाइंट्स को आप चार्ज कर सकते हैं एनीवेयर फ्रॉम $300 टू $3,000 पर मंथ फॉर पेड एड्स। ट्राई करना कि आप लो टिकट क्लाइंट्स को अप्रोच ना करो एंड अगर वो आपको अप्रोच करते भी हो तो उनको क्लोज मत करना, जस्ट अवॉइड देम बिकॉज they will be panicking for each and every single penny। हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ऐसा क्लाइंट जिसका गुड इनफ बजट हो एंड वो हमें परेशान न करे कि भाई 5,000 ज्यादा स्पेंड हो गया, 1,000 रुपए ज्यादा स्पेंड हो गए। दे शुड बी वरीड अबाउट द रिजल्ट्स, नॉट द मनी दैट दे आर स्पेंडिंग। नाउ द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल जो है हमारा वो है परफॉर्मेंस बेस्ड। इसमें आप पे पर लीड या फिर पे पर सेल पे काम करते हैं एंड ये क्लाइंट्स को सुनने में बहुत अच्छा लगता है बिकॉज यू आर नॉट चार्जिंग मंथली रिटेनर, यू आर नॉट चार्जिंग परसेंटेज बेसिस पे। आप अगर लीड लाओगे, अगर वो लीड कन्वर्ट होती है या फिर वो सेल्स में होता है तभी आप उनसे कुछ एक्स अमाउंट चार्ज करोगे। एक रियलिटी चेक दे देता हूं आपको, परफॉर्मेंस प्राइसिंग इज हाईली रिस्की, सुनने में भी लगता है एंड है भी हाईली रिस्क, यू बिकॉज यू डू नॉट कंट्रोल देयर सेल्स सिस्टम और लैंडिंग पेज। डोंट डू इट अनलेस यू ओन द एंटायर फनल। आपको तभी परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल पे जाना है जब आप उनका पूरा का पूरा फनल डिजाइन कर रहे हो, ना कि जस्ट आप एड्स मैनेज करो। पूरा फनल डिजाइन करने से मेरा मतलब है कि आप उनका लैंडिंग पेज भी बना रहे हो, कन्वर्जन भी सेटअप कर रहे हो, फिर एड्स भी देख रहे हो आप एंड उनका फिर जो सेल्स टीम है उनके साथ भी आपका इंटरेक्शन है। तो ये हो गया पूरा फनल। जब तक आपके कंट्रोल में सारा कुछ नहीं है तो नेवर गो फॉर द परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल। मूविंग अहेड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सर्विस जो कि है एसईओ एंड सोशल मीडिया की रियलिटी, जिसमें हम बात करेंगे कि आपको एसईओ के क्या चार्जेस रखने हैं फॉर इंडियन एंड ओवरसीज क्लाइंट, सेम विद सोशल मीडिया का। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो आप अपने एसईओ सर्विसेज को स्टार्ट कर सकते हो चार्ज करना फ्रॉम 10,000 टू अप टू 80,000 रुपीज पर मंथ एंड फॉर ओवरसीज क्लाइंट आप स्टार्ट कर सकते हो $300 टू $3,000। ये इंक्रीज भी होते हैं। मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं, जो भी नंबर्स मैं दे रहा हूं वो वॉल नहीं है, उससे ऊपर भी आप चार्ज कर सकते हो। ये बस एक
एवरेज प्राइसिंग है जो कि जनरली चलता है इंडियन एजेंसीज में एंड इवन ओवरसीज एजेंसीज में। तो मोस्ट एजेंसीज क्या करते हैं, एसईओ में ओवर प्रॉमिस कर देते हैं जो आपको नहीं करना है। ब्रेक इट डाउन इनटू ऑन पेज, टेक एंड ऑफ पेज टू शो वैल्यू। क्लाइंट को बताना है कि आप ऑन पेज एसईओ में क्या करोगे, टेक में क्या करने वाले हो एंड ऑफ पेज एसईओ में क्या करने वाले हो। सेकंड सर्विस, लेट्स टॉक अबाउट सोशल मीडिया प्राइसिंग। इंडिया में अगर आपको चार्ज करना है तो आप स्टार्ट कर सकते हो 8,000 से 50,000 तक चार्ज कर सकते हो पर मंथ। एंड अगर आपको ओवरसीज क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करो सोशल मीडिया मैनेजमेंट की तो आप चार्ज कर सकते हो फ्रॉम $200 टू अप टू $2,000 पर मंथ। एंड दिस इज करेंटली द मोस्ट कमोडिटाइज्ड सर्विस। बहुत सारे क्लाइंट्स को रिक्वायर्ड होता ही होता है। मैं आपको एक और छोटा सा टिप देना चाहता हूं कि आपको आज से ही अगर आप सोशल मीडिया की सर्विस प्रोवाइड करो तो आपको ये चीज बोलना बंद करना है, ये चीज सेल करना बंद करना है कि आप क्लाइंट को 30 पोस्ट पर मंथ करके दोगे, 10 रील करके दोगे। अगर आप अपने सोशल मीडिया सर्विस के लिए प्रीमियम चार्ज करना स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको जो अपना सर्विस है उसको टाई डाउन करना है ब्रांड ग्रोथ एंड कंटेंट स्ट्रेटजी से, नहीं तो फिर आप वही 15,000 20,000 ही चार्ज करते रह जाओगे। आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं 2026 गोल्ड माइन की जो कि एआई सर्विसेज। अगर आपकी एजेंसी अभी तक एआई सर्विसेज में पिवट नहीं किया है तो यू आर लूजिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ गुड रेवेन्यू। एआई सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आती है एंड आप कितना चार्ज कर सकते हो उन सर्विसेज का, चलिए बात करते हैं। तो पहला जो है अपना एआई चैटबॉट्स हो गया, व्हाट्सएप चैटबॉट्स हो गया। अगर आप इंडियन क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहे हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो 20,000 से 2 लाख तक सेटअप प्लस रिटेनर। एंड देन अगर आप ओवरसीज क्लाइंट्स को सर्विस सेल कर रहे हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो $500 टू $5,000 तक का सेटअप एंड रिटेनर। बात करते हैं तीसरी सर्विस की जो कि आती है वो एआई कॉलिंग एजेंट्स। अगर आप इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हो ये सर्विस तो आप प्रोवाइड कर सकते हो एट 50,000 रुपीज टू अप टू 5 लाख रुपीज तक आप चार्ज कर सकते हो इंडियन क्लाइंट्स को। अगर आप सेम सर्विस ओवरसीज क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहे हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो $2,000 टू $20,000। रीजन बीइंग ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एंड इसे मैसिव आरओआई होता है। थर्ड जो है अपना कस्टम एआई सॉल्यूशंस है। आप किसी भी कंपनी के लिए कस्टम एआई सॉल्यूशन वर्कफ्लोज ऑटोमेशंस बना रहे हो तो उसके लिए जो प्राइसिंग है बहुत वैरी करेगा। वो 1 लाख रुपए से भी हो सकता है, वो 10 लाख भी जा सकता है, 15 लाख भी जा सकता है, इवन इंक्रीज हो सकता है। डिपेंड करता है वो जो वर्कफ्लो है कितना कॉम्प्लेक्स है। सेम गोज विद ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए भी $1,000 का भी आप कस्टम कुछ वर्कफ्लो बना के दे सकते हैं एंड आप $10,000 $20,000 एंड अप टू $100,000 का भी वर्कफ्लो बना के दे सकते हैं। डिपेंड्स ऑन व्हाट वैल्यू यू आर गोइंग टू प्रोवाइड देम एंड वो उनका जो कंपनी का एंड बिजनेस का कौन सा जो पेन पॉइंट है वो सॉल्व कर रहा है आपका ऑटोमेशन। ये काम इसलिए करता है बिकॉज दिस इजंट जस्ट अ स्टैंडर्ड सर्विस, इट्स हाई लेवल कंसल्टिंग कंबाइंड विद इंजीनियरिंग। यू आर सेलिंग बिजनेस ऑटोमेशन। आप बिजनेस ऑटोमेट कर रहे हो, आप कंपनी का जो ओवरहेड कॉस्ट है वो काफी रिड्यूस कर रहे हो। दे डोंट हैव टू हायर 100 एम्प्लॉइज टू डू जस्ट वन वर्क, राइट। वो जस्ट एक दो ऑटोमेशन में अपना 100 एम्प्लॉइज 50 एम्प्लॉइज का काम इजिली कर सकते हैं। यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर देम, सो यू हैव टू चार्ज अ लॉट ऑफ मनी टू देम। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने फ्यू ऑफ द फाइनल सर्विसेज के बारे में जो कि है डिजाइन वीडियो एंड कंटेंट प्राइसिंग सर्विसेज। इधर हमारे कुछ कॉलम्स है जो कि सर्विस टाइप कौन कौन सी सर्विसेज है, इंडिया में क्या चार्ज कर सकते हैं, ओवरसीज में क्या चार्ज कर सकते हैं, क्या है उसके पीछे स्ट्रैटेजी। अगर हम बात करें ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज की तो आप इंडियन क्लाइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, 500 से 5,000 तक चार्ज कर सकते हैं पर एसेट का। पर एसेट यानी एक वीडियो हो सकती है या फिर एक छोटा सा पोस्टर हो सकता है। ओवरसीज क्लाइंट्स को अगर आपको चार्ज करना है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं $10 टू अप टू $150 पर एसेट। रीजन बीइंग पर प्रोजेक्ट प्राइसिंग जनरली वर्क्स बेटर देन रिजिड रिटेनर्स। ग्राफिक डिजाइन का थोड़ा डिफरेंट है तो आपको बेस्ट रहेगा पर प्रोजेक्ट चार्ज करिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द रिटेनर। सेकंड सर्विस जो है वो है हमारी वीडियो एडिटिंग। अगर आप इंडियन क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप चार्ज कर सकते हैं 2,000 से 20,000 रुपए एंड इवन उससे ज्यादा भी। ओवरसीज क्लाइंट्स की बात करें तो आप स्टार्ट कर सकते हैं $50 फॉर वन सिंगल रील और अ स्मॉल वीडियो एंड यू कैन गो अप टू $500 $1,000 और उससे भी ज्यादा। आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है सेल करना पैकेजेस, जैसे कि 4 वीडियो का पैकेज, 10 वीडियो का पैकेज, 20 वीडियो का पैकेज टू सिक्योर रिलायबल रिकरिंग रेवेन्यू। बिकॉज अगर एक क्लाइंट को 4 5 या 10 वीडियोस एक महीने में बनानी है तो दैट मींस उसको नेक्स्ट मंथ भी उतनी ही वीडियोस बनानी होगी। देन यू कैन सेल देम अ पैकेज। लाइक क्लाइंट को बोल सकते हो आप कि मैं 10 वीडियोस आपकी एडिट करूंगा, ठीक है, जनरली एक वीडियो का मैं इतना चार्ज करता हूं, 10 वीडियो का कंबाइंड में इतना ही चार्ज करूंगा। तो ये आप कर सकते हैं। थर्ड सर्विस है हमारी कंटेंट राइटिंग की। अगर आप इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस तो आप चार्ज कर सकते हैं ₹1 टू ₹10 पर वर्ड। अगर आप ओवरसीज क्लाइंट को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं चार्जिंग फ्रॉम 0.03 सेंट्स टू 0.20 सेंट्स पर वर्ड के लिए। बिकॉज चीप कंटेंट इज यूजलेस कंटेंट, फोकस ऑन थॉट लीडरशिप टू चार्ज मोर। आपको एक नीश पकड़ना है, एक टॉपिक पकड़ना है विच यू हैव वेरी गुड नॉलेज ऑन एंड यू फाइंड exciting to write on and you can charge good amount in that
पर्टिकुलर नीश। नाउ एक और मंत्रा के बारे में बात करते हैं जो मैं बहुत सारी मीटिंग्स में शेयर करता हूं अपने मेंटोरशिप में, तो वो है पैकेजिंग इज बिगर देन इंडिविजुअल सर्विसेज। आपको अंडरस्टैंड करना है कि पैकेजेस कैसे बनाते हैं सर्विसेज। स्टॉप सेलिंग द इंग्रेडिएंट्स, यू हैव टू सेल द केक। इसका क्या मतलब है? इंस्टेड ऑफ सेलिंग एसईओ फॉर 20,000 एंड एड्स फॉर 30,000, पैकेज इट टुगेदर एंड सेल अ लीड जनरेशन सिस्टम फॉर 80,000। इससे क्या होगा? आप एक एक सर्विस को अकेले अकेले सेल नहीं कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं आपको सारा जो लीड जेन सर्विसेज है जिससे आपको लीड जनरेट होगा मैं आपको एक ही बार में प्रोवाइड करता हूं। ये एक कॉस्ट है जिसके अंदर ये 3-4 सर्विसेज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। इससे क्लाइंट को भी इजी हो जाता है ट्रैक रखने में कि उसको बस एक ही अमाउंट पे करना है एंड आप उसको मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करो एक ही कॉस्ट पे। एंड एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, नीश चेंजेस एवरीथिंग। आपको अपनी नीश को फाइनलाइज करना है। रियल एस्टेट, डेंटिस्ट, जिम, कौन सी नीश आपको पसंद है, ठीक है, उसको आपको टारगेट करना है, या फिर कौन सी नीश अभी वायरल चल रही है आपको उसके साथ जाना है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं उसका रीजन यहीं पे है। द एग्जैक्ट सेम फेसबुक एड स्किल्स मेक 20,000 पर मंथ फॉर अ लोकल जिम, बट $2,000 पर मंथ फॉर अ स्पेशलाइज्ड यूएस लॉ फर्म। सेम स्किल, कंप्लीटली डिफरेंट मार्केट। तो आप सेम सर्विस को अगर इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हो एट 20,000 रुपीज, आप वो सेम स्किल को बाहर ओवरसीज क्लाइंट्स को, यूएस क्लाइंट्स को, या फिर दुबई या फिर ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स को आप प्रोवाइड कर सकते हैं एंड यू कैन चार्ज इन डॉलर्स, $1,000, $2,000। सेम स्किल है, चार्जेस आर डिफरेंट, राइट? तो आपको अपना माइंडसेट पे काम करना है, नीश फाइनलाइज करना है एंड अपनी सर्विसेज के पैकेजेस बनाने हैं। मूविंग अहेड, आपको क्या करना है? आपको ये जो मिस्टेक्स है, ये 3 मिस्टेक्स है, इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। सबसे पहला मिस्टेक है चार्जिंग टू लो जस्ट टू गेट क्लाइंट्स। ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है क्लाइंट मिल गया, बट उस क्लाइंट का क्या फायदा अगर वो आपको बस पैसे भी कम दे रहा है, काम भी ज्यादा करवा रहा है एंड आपका टाइम ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है उस 10,000, 15,000 और 20,000 के क्लाइंट को मैनेज करने में। इससे बेटर है आप अपना जो टाइम है यू इन्वेस्ट इन गेटिंग अ हाई पेइंग क्लाइंट, बिकॉज इट नॉर्मलाइजेस लो प्राइसिंग इन योर माइंड, अट्रैक्ट्स नाइटमेयर क्लाइंट्स हु डोंट रिस्पेक्ट योर टाइम एंड इनएविटेबली लीड्स टू सीरियस बर्नआउट। ये होगा आपके साथ अगर आप स्मॉलर क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं जिनके स्मॉलर पॉकेट्स है। सेकंड मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो है ऑफरिंग एवरीथिंग टू एवरीवन। वो आपको नहीं करना है। आपको अपनी एजेंसी के कुछ मेन सर्विसेज को ही हाईलाइट करना है अपने थ्रू आउट सोशल मीडिया, अपने कनेक्शंस में। आपको सारी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करनी है, कुछ सर्विसेज, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज ही प्रोवाइड करनी है। रीजन बीइंग अ जनरलिस्ट किल्स योर मार्जिन्स, नीश डाउन टू बिल्ड अथॉरिटी, स्ट्रीमलाइन योर फुलफिलमेंट एंड कमांड मच हायर प्राइजेस। आपका नीश डिफाइन हो जाएगा, यू विल बी एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर नीश, यू कैन चार्ज गुड अमाउंट। नेक्स्ट, थर्ड मिस्टेक जो कि आपको अवॉइड करना है, नॉट प्रोडक्टाइजिंग योर सर्विस। क्रिएट सेट पैकेजेस, जस्ट हमने अभी बात करी है। ऑलवेज हैव अ क्लियर मिनिमम एंगेजमेंट प्राइस टू इमीडिएटली फिल्टर आउट दैट फिट्स एंटायर किकर्स ऑन सेल्स कॉल। आपको सेल्स कॉल से पहले ही ट्राई करना है कि आप फिल्टर आउट कर रहे हैं जो भी लो पेइंग क्लाइंट है या फिर जो अनइंटरेस्टेड क्लाइंट है जो आपको बस टाइम वेस्ट करने के लिए मीटिंग में आने वाला है। ट्राई टू फिल्टर देम आउट जस्ट राइट बिफोर द सेल्स कॉल। वो आप कैसे कर सकते हैं? वो करने के लिए आपको सिंपली उनसे पूछ लेना है कि भाई मेरी सर्विस का ये प्राइस रहने वाला है, ये आपको मीटिंग से पहले ही बताना है। एंड अगर आपको हमारी स्ट्रैटेजी एंड सिस्टम अच्छा लगता है तो क्या आप ये अमाउंट पे कर सकते हैं कि नहीं? जस्ट आस्क देम इन यस एंड नो। अगर वो नो करते हैं तो मीटिंग आपको कैंसिल कर देनी है, अगर यस करते हैं तो देन आप मीटिंग में प्रोसीड कर सकते हैं एंड देन यू विल हैव अ मच बेटर चांस टू कन्वर्ट दैट क्लाइंट, बिकॉज वो ऑलरेडी उसको पता है कि आपकी जो सर्विस है वो 30-35 हजार, 1 लाख रुपए कॉस्ट कर रही है एंड वो मीटिंग में आया है कॉस्ट जानने के लिए नहीं, आपकी सर्विस एंड स्ट्रैटेजी को डीपली समझने के लिए। तो इस तरीके से आप जो है अनइंटरेस्टेड क्लाइंट्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं बिफोर द सेल्स कॉल। सो फोकस ऑन दैट एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। इसी तरह की इंटरेस्टिंग डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस मैं लाता रहता हूं। अगर आपको अच्छी लगती है तो डेफिनेटली स्टिक टू द चैनल। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।